तो ये गाइस नाइकी के डाउनशिफ्टर 11 एंड ये गाइस नाइकी के डाउनशिफ्टर 12 रनिंग शूज़। अब इन दोनों शूज़ का जो कंपैरिजन है वो मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में एंड आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि इन दोनों में से कौन सा जो शू है वो आपके लिए बेटर रह सकता है। साथ ही में प्राइसिंग के ऊपर भी मैं डिटेल में बात करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितने प्राइस पर हमें कौन से शू को जो है वो बाय करना चाहिए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा शू आपको जो है वो बाय करना है। तो इस वीडियो में गाइस हम इन दोनों शूज़ को 1-on-1 कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि किसे जो है वो ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं एंड किसे आपको जो है वो परचेस करना चाहिए। तो लुक वाइज अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये दोनों जो शूज़ है वो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, चाहे वो डाउनशिफ्टर 11 हो या फिर 12 हो। अब ये जो शू है वो थोड़ा पुराना हो चुका है बिकॉज इसे मैंने जो है वो ज़्यादा यूज़ किया है, इसलिए थोड़ा आप देख सकते हो मतलब इतना ब्लैक नहीं लग रहा है जितना ये डाउनशिफ्टर 12 है। बट जब ये मैंने न्यू बाय किया था तब ये देखने में जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। अगर दोनों में से कोई भी एक चूज़ करना रहा लुक वाइज तो मैं जो है वो डाउनशिफ्टर 11 जो है वो चूज़ करूँगा बिकॉज यहाँ पे हमें 3D जैसा जो लोगो है वो देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। एंड बैक एंड साइड पे गाइस यहाँ पे कुछ जो पैटर्न्स है वो भी देखने को मिलता है जिससे ओवरऑल ये जो शू है जब आप न्यू बाय करोगे तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव लगता है। डाउनशिफ्टर 12 भी जो है वो भी देखने में बहुत अच्छे लगता है, बट जितना डाउनशिफ्टर 11 जब आप न्यू परचेस करोगे देखने में अच्छा लगता है उतना तो मुझे ये डाउनशिफ्टर 12 जो है वो नहीं लगा। तो लुक वाइज गाइज जो है वो मैं डाउनशिफ्टर 11 को जो है वो पॉइंट दूंगा। तो अब बात करते हैं गाइज इन दोनों शूज़ के अपर मटेरियल के बारे में। तो अपर मटेरियल अगर डाउनशिफ्टर 11 का देखा जाएगा तो यहाँ पे आपको मेनली जो मैश मटेरियल है वो देखने को मिल जाएगा। मैश की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो डिसेंट है, बट गाइज जब आप इन शूज़ का ज़्यादा यूज़ करोगे तो थोड़ा बहुत जो इनका कलर है वो फेड होता है। ठीक है, मतलब जैसे मैंने इनका ऑलमोस्ट 1-1.5 साल अच्छी खासा यूज़ किया है तो जितना ब्लैक ये पहले शू लगता था उससे अभी थोड़ा फेड जो है वो हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बाकी ओवरऑल जो मैश की क्वालिटी है वो अच्छी खासी है, बट जब मैंने इन्हें 1-1.5 साल यूज़ किया था फिर आगे से जो मैश है वो थोड़ा डैमेज हो गया था जिसकी वजह से गाइस जो इसका दूसरा वाला शू है उसके आगे जो है वो हल्का सा जो है वो होल हो गया था। ठीक है, तो ज़्यादा यूज़ करने पे आपको ये जो प्रॉब्लम है वो फेस करने को मिल सकता है इन शूज़ में। बाकी ओवरऑल अपर मटेरियल जो है वो अच्छा है, अगर आप रेनी सीजन वगैरह में भी यूज़ करते हो तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, पानी अंदर जाके निकल जाता है जल्दी। ओवरऑल ये जो शूज़ है वो सूख भी जाते हैं। तो ओवरऑल जो अपर मटेरियल है इसकी क्वालिटी अच्छी है। अब डिपेंड करेगा कि आप कैसा इसका यूज़ करते हो, बट ईजिली 1-1.5 साल ये जो शूज़ है वो आपके चल जाएंगे, इतना प्रॉब्लम आपको जो है वो इन शूज़ में जो है वो नहीं आएगा। वही डाउनशिफ्टर 12 की बात मैं करूँ गाइज तो यहाँ पे नेटेड मैश मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है। तो जब भी गाइज आप इन शूज़ को बाय करोगे, सपोज अगर आप इन दोनों शूज़ को एक साथ बाय करते हो एंड दोनों का अगर आप अपर मटेरियल कंपेयर करते हो तो आपको डाउनशिफ्टर 12 का जो अपर मटेरियल है वो ज़्यादा प्रीमियम एंड ज़्यादा अच्छा जो है वो लगेगा एंड इसकी जो थिकनेस है वो भी आपको जो है वो थोड़ी ज़्यादा लगेगी जो कि अच्छी बात है। एंड इसका ज़्यादा यूज़ करने के बाद जो फ्रंट में प्रॉब्लम आया था मुझे डाउनशिफ्टर 11 में वो आई थिंक मुझे डाउनशिफ्टर 12 में जो है वो नहीं आएगा बिकॉज इसकी अपर मटेरियल की जो क्वालिटी है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगी एज़ कम्पेयर टू डाउनशिफ्टर 11। तो इस कंडीशन में गाइस जो पॉइंट है वो इसको जाएगा। तो अभी ये कंपैरिजन और भी इंटरेस्टिंग हो चुका है, दोनों को 1-1 पॉइंट मिल चुका है। एंड अब हम बात करेंगे गाइस इन दोनों शूज़ के कुशनिंग एंड इनर सोल के बारे में। तो डाउनशिफ्टर 12 की गाइस कुशनिंग देखी जाए तो यहाँ पे बैक एंड साइड पे अच्छी खासी जो कुशनिंग है वो दी हुई है, प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। वही गाइस यहाँ पे आपको एक जो रिबन है वो भी मिल जाएगा, तो पहनने में गाइस ये जो शूज़ है वो और भी ईजी जाएंगे आपको। वही इनर सोल देखा जाए गाइस इन शूज़ का तो इनर सोल की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है एंड यहाँ पे जो थिकनेस है वो भी अच्छी खासी जो है वो दी हुई है एंड प्रेस करने पे ये जो है वो इजीली प्रेस भी हो जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड पहनने के बाद आपको इससे जो कंफर्ट है वो भी मिलेगा। वही डाउनशिफ्टर 11 की बात की जाएगा तो यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही जो कुशनिंग है वो देखने को मिलेगा, बस यहाँ से पीछे से थोड़ा जो डिज़ाइन है वो अलग है एंड यहाँ पे आपको जो रिबन है वो नहीं मिलता है। वही इनर सोल देखा जाएगा इन शूज़ का तो इन शूज़ के जो इनर सोल की थिकनेस है वो थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू डाउनशिफ्टर 12। एंड यहाँ पे गाइस जब आप प्रेस करोगे तो जितना डाउनशिफ्टर 12 जो है वो प्रेस होता है उतना आपको डाउनशिफ्टर 11 में जो इनर सोल का कंफर्ट है वो नहीं देखने को मिलेगा। एंड ये जो है वो गाइस वो चिपक गया है, ठीक है, अंदर ये निकल नहीं रहा है, बट इसकी जो थिकनेस है वो कम है एज़ कम्पेयर टू डाउनशिफ्टर 12 एंड इससे आपको थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा शूज़ के कंफर्ट में। तो अगर कुशनिंग एंड इनर सोल देखा जाएगा तो डाउनशिफ्टर 12 का कुशनिंग एंड इनर सोल जो है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू डाउनशिफ्टर 11। तो अब हम करेंगे गाइस इन दोनों शूज़ का वेट कंपैरिजन। तो वेट वाइज गाइस मुझे दोनों शूज़ में ऐसा कोई भी ज़्यादा जो डिफरेंस है वो नहीं लगा एंड दोनों शूज़ का जो वेट है वो अच्छा है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा भारी ये शूज़ है। तो अगर आप रनिंग वगैरह करते हो या फिर डेली यूज़ वगैरह करते हो तो ऐसे गाइस आपको बहुत ज़्यादा जो वेट है वो फील नहीं होगा। एंड दोनों में गाइस जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो जितना वेट है गाइस उससे भी कम आपको जो वेट है
वो फील होगा। एंड जनरली गाइज दोनों शूज़ का जो वेट है वो 250 ग्राम से लेके तो 300 ग्राम्स के बीच में जो है वो लाई करेगा। एंड ऐसा दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो दोनों में गाइज हम कोई भी एक जो है वो चूज़ नहीं कर पाएंगे वेट के कंपैरिजन में। तो इस कंडीशन में गाइज दोनों को जो है वो एक एक पॉइंट जाएगा। तो अब हम कंपेयर करेंगे गाइज इन दोनों शूज़ के आउटर सोल को, जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा शूज़ जो है वो बेटर रह सकता है। तो डाउनशिफ्टर 11 का जो आउटर सोल है गाइज वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको काफ़ी एग्रेसिव पैटर्न्स भी मिलेंगे, जिससे ओवरऑल जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है इन शूज़ का। वही बैक एंड साइड पे यहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर का मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आपको गाइज बहुत ही अच्छी जो ग्रिप है वो मिल जाएगी। मैंने इन्हें 1-1.5 साल यूज़ किया एंड एज सच गाइज इतना ज़्यादा भी जो है वो ये जो शू है वो घिसा नहीं है। तो अभी भी अगर मैं इसे पहनता हूँ तो मुझे अच्छी खासी जो ग्रिप है वो इन शूज़ में जो है वो मिल जाती है। अगर मैं रनिंग भी इसमें करता हूँ तो गाइज एज सच मुझे कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फील नहीं हुआ। हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा रनिंग करते हो, मतलब 10-15 किलोमीटर रोज़ दौड़ते हो, तो फिर आपको थोड़ा जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है। बट थोड़ी बहुत अगर आप रनिंग करते हो या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हो, डेली कॉलेज में पहन के जाते हो, तो ऐसे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत ही अच्छी आपको जो ग्रिप है वो मिल जाएगी इन शूज़ में। वही गाइज अगर आप साइड से इसे प्रेस करके देखोगे तो थोड़ा गाइज प्रेस करने में आपको ये जो है वो हार्ड सा जो है वो फील होगा। वही गाइज अगर हम डाउनशिफ्टर 12 की बात करें तो यहाँ पे साइड में सिंपल सा जो पैटर्न है वो दिया हुआ है। एंड यहाँ पे बैक एंड साइड में ब्लैक कलर का ये जो मटेरियल है वो यूज़ किया है, जिसके ऊपर काफ़ी सारे पैटर्न्स है। इससे भी आपको ओवरऑल जो ग्रिप है वो बहुत ही अच्छी मिलेगी। दोनों में रबर मटेरियल का यूज़ किया है, तो इसकी वजह से गाइज जो वेट है वो भी कम है। बट गाइज डाउनशिफ्टर 12 का जो आउटर सोल है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा, बिकॉज इसे जब आप प्रेस करके देखोगे तो आपको ये थोड़ा जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा। एंड जब आप रनिंग करोगे गाइज तो ये बहुत ही अच्छे से जो शॉक्स वगैरह वो भी एब्जॉर्व कर लेता है एंड थोड़ा ज़्यादा मुझे ये जो है वो कंफर्टेबल लगा। तो अगर हम दोनों का आउटर सोल कंपेयर करते हैं तो डाउनशिफ्टर 12 का जो आउटर सोल है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू डाउनशिफ्टर 11। बट ऐसा नहीं है कि इसका बहुत ही ज़्यादा ख़राब है एंड बहुत ही कम कंफर्ट मिलेगा। अगर आप इन्हें भी पहनते हो तो कंफर्टेबल ये शूज़ रहेंगे, एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको इन शूज़ में भी। बट अगर दोनों को कंपेयर करते हैं एंड फिर देखते हैं तो डाउनशिफ्टर 12 जो है वो ज़्यादा बेटर मुझे लगा एज़ कम्पेयर टू डाउनशिफ्टर 11 इन आउटर सोल। तो जो पॉइंट है गाइज वो जाएगा डाउनशिफ्टर 12 को। तो अब हम करेंगे गाइज इन शूज़ का फाइनल कंपैरिजन, जो कि है गाइज प्राइस कंपैरिजन। अब अगर हम नाइकी के बॉक्स के ऊपर प्राइस देखते हैं गाइज तो दोनों शूज़ का जो प्राइस है वो सेम है, जो कि है 3995, ऑलमोस्ट 4000 रुपीज़। नाइकी के वेबसाइट से अगर आप इन शूज़ को बाय करते हो तो आपको यही प्राइस पे ये जो दोनों शूज़ है वो मिल जाएंगे एंड वहाँ पे सारे साइजेस भी आपको जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। वही अगर हम फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, आजियो इन वेबसाइट्स की बात करते हैं तो दोनों में आपको थोड़ा बहुत जो प्राइस डिफरेंस है वो मिल जाएगा। डाउनशिफ्टर 11 की बात की जाए गाइज तो सेल जब चलता है, अच्छा सेल जब रहता है, बड़ा सेल, तो तब गाइज आपको ये जो शूज़ है 1700 या फिर 1800 रुपये में जो है वो मिल सकता है। एंड जब नॉर्मल कोई सेल वगैरह नहीं चलता है तब गाइज आपको ये जो शूज़ है वो 2500 के अंदर अंदर जो है वो मिल जाएंगे। वही डाउनशिफ्टर 12 की बात करें तो ये थोड़े बाद में लॉन्च हुए एज़ कम्पेयर टू डाउनशिफ्टर 11, तो इनका जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा है। जब सेल चलता है गाइज तो इनकी भी प्राइस 2000 के आसपास जो है वो आ जाती है एंड जब सेल नहीं चलता है तो इनका जो प्राइस है वो 2500 से 3000 के बीच में जो है वो रहता है, ठीक है। तो प्राइस कंपेयर अगर हम करते हैं तो ऑनलाइन वेबसाइट में इनका जो प्राइस है वो आपको कम देखने को जो है वो मिल जाएगा, बट इनकी जो मतलब क्वालिटी वो ज़्यादा अच्छी है, तो थोड़े पैसे आप जो है वो इनके लिए जो है वो ज़्यादा दे सकते हो। बट कितने प्राइस पे आपको लेना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप डाउनशिफ्टर 11 लेना चाहते हो तो इनका जो है गाइस वो 2500 के अंदर अंदर जो है वो बाय करना, 2500 से ज़्यादा जो पैसे है वो मत देना, ठीक है। अगर आपको इनका जो प्राइस है वो 3000 देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट हफ्ते चेक करना, आपको जो प्राइस है वो थोड़ा कम ही मिलेगा। अगर 2000 के अंदर मिलता है तो बहुत अच्छी डील है। अगर 2500 के अंदर भी बाय करते हो तब भी आपको कोई भी जो रिग्रेट वगैरह वो नहीं होगा, एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए जो है वो रहेगी। बट जितना कम प्राइस में बाय करोगे उतना ही जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो फाइनली गाइज हमारा जो कंपैरिजन है वो कंप्लीट हो चुका है एंड स्कोर है गाइज 3 पॉइंट्स फॉर डाउनशिफ्टर 11 एंड 4 पॉइंट्स फॉर डाउनशिफ्टर 12। तो कंपैरिजन में तो गाइज डाउनशिफ्टर 12 जो है वो जीत चुका है, बट जो मार्जिन है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। बट देखो गाइज, अगर आप मुझे क्वेश्चन पूछते हो कि दोनों में से कौन सा जो शू है वो बाय करना चाहिए, तो मेरा जो आंसर है वो यही रहेगा कि आप जो है वो डाउनशिफ्टर 12 के लिए जो है वो जा सकते हो। दोनों शूज़ में ऐसा कोई भी जो खराबी है वो नहीं मिलेगी, बट अगर आप कंपेयर करते हो तो मुझे डाउनशिफ्टर 12 जो है वो ज़्यादा बेटर लगता है। इसके अपर मटेरियल की भी जो क्वालिटी वो ज़्यादा बेटर है एंड आउटर सोल की भी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर है। हो सकता है कि इनकी जो प्राइस है वो आपको थोड़ी ज़्यादा मिले एज़ कम्पेयर टू डाउनशिफ्टर 11, बट अगर आप पहली बार नाइकी का कोई शू ले रहे हो या फिर डाउनशिफ्टर 11 एंड 12 में कंफ्यूज हो
तो मैं तो बोलूँगा कि आप डाउन शिफ्टर 12 के लिए जो है वो जा सकते हो। एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका जो बजट है वो ज़्यादा नहीं होगा एंड सोच रहे होंगे कि यार डाउन शिफ्टर 12 तो मेरे बजट में बिल्कुल भी नहीं है, बट 11 मैं ले सकता हूँ। तो इस कंडीशन में आप 11 के लिए भी जो है वो जा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये बहुत ही बेकार है, बहुत अच्छा शू है, लॉन्ग टाइम तक आप इनका जो है वो यूज़ भी कर सकते हो। अगर बजट कम है तो आप इनके लिए जा सकते हो। अगर बजट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से एक बाय करने में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप डाउन शिफ्टर 12 के लिए जो है वो जा सकते हो। ये ज़्यादा बेटर जो है वो आपके लिए जो है वो रह सकता है। इसके अलावा इस दोनों शूज़ जब आप रिसीव करोगे या फिर कोई भी शू बाय करके आप रिसीव करोगे तो फेक है या फिर रियल है वो कैसे चेक करते हैं उसके ऊपर वीडियो मैंने बनाया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। उससे भी आपको और जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। तो इस कंपैरिजन का जो विनर है गाइस वो है डाउन शिफ्टर 12। आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताना एंड कोई सजेशंस होंगे तो वो भी बताना, उसके ऊपर भी जो है वो मैं काम करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।